वृक्ष के ऊपर तोता मैना बैठे थे। अच्छा, वो तोता मैना मानवी भाषा में बात कर रहे थे। जो वृक्ष के ऊपर तोता मैना थे वो मानवी भाषा में बात कर रहे थे आपस में। तोता मैना से कह रहा था, मैना, इस वृक्ष पर साल में एक बार एक फल लगता है, साल में एक बार ही फल आता है और वो एक फल ही लगता है। मैना ने कहा, ये तो आश्चर्य वाली बात सुना रहे हो। सभी वृक्षों में साल में एक ही बार फल आता है, लेकिन पूरा वृक्ष फल से लद जाता है। लेकिन आप कह रहे हो हर वर्ष साल में एक बार फल आता है, एक ही फल आता है, इसका क्या मतलब? तोता ने कहा, ये रहस्य भरा वृक्ष है और फल भी रहस्य भरा है। साल में एक बार एक फल आता है। अच्छा, उस फल को जो खा ले वो अगले दिन राजा बन जाता है। जो उस फल को खाता है वो राजा बन जाता है, लेकिन जो उस फल को तोड़ता है उसे नाग डस लेता है। ये कह करके तोता मौन हुआ। वसंत ने सुना, उसको लगा ये दुर्भाग्य तो मेरा है, आरोप मुझे लगा, देश निकाला मुझे मिला था। मेरा बड़ा भाई तो प्रेमवश मेरे साथ आया और मेरी वजह से कष्ट सहन कर रहा। क्यों मैं अपनी वजह से उसको दर दर भटकाऊं, कष्ट सहवाऊं? नहीं, मैं ये फल तोड़ लेता हूं, वृक्ष पर चढ़कर जगाकर अपने भाई रूप को खिला देता। उसका राजयोग बनेगा, वो राजा हो जाएगा और मुझे नाग आज ही डस लेगा। जो दुर्भाग्य भोग रहा हूं उससे तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ये जो कलंक लेकर झूठा मैं दर दर डोल रहा हूं उससे मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ये विचार करके, हरि स्मरण करके और अति शीघ्र चढ़ गया वृक्ष पर। वो फल तोड़ लिया, तोड़ करके नीचे उतरा, जगाया। तोता ने साथ में ये भी कहा था, फल खाने के बाद जो फल खाएगा, फल खाने के बाद में वो अपना पिछला सारा इतिहास भूल जाए। जो फल खा लेगा वो अपना पिछला सारा इतिहास भूलेगा। जब फिर उसे कभी कोई याद दिलाएगा तभी उसको पिछला इतिहास अपना याद आएगा। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ का हूँ, ये सब भूलेगा। ये भी साथ में बताया। तो वसंत ने वो फल तोड़ा और तोड़ करके नीचे आया, जगाया भाई को और कहा, बड़ी देर हो गई सोते हुए, उठो, ये फल खाओ। ये कहां से ले आया? अरे मिल गया, कहीं से खाओ ना। नहीं, तू खा, तू छोटा है, छोटे का अधिकार पहले होता है खाने की वस्तुओं पर। अरे मैंने खा लिया है, मैंने खा लिया है, तुम्हारे लिए एक ही बचाया है, भैया आप खाओ ना। और रूप ने फल खाया। इधर रूप ने फल खाया, उधर फुंकार मारता हुआ नाग, वहां वृक्ष के जड़ में एक छिद्र था, उसमें से फुंकार मारता हुआ नाग निकला और एकदम डस ले वसंत को। और जैसे नाग ने वसंत को डसा, एकदम बेहोश होकर गिरा, मुंह से झाग आने लगी और देखते ही देखते तड़प करके वसंत के प्राण निकल। राम राम कहता हुआ वसंत शांत हो गया। रूप ये दशा देख करके विलाप करने लगा कि ओहो, इस नाग ने डस लिया मेरे भाई को, है बसंत को डस लिया। उठा रूप चिल्लाए, गायब वो तो हो गया, अपना फन फैलाए। विष बसंत पर चढ़ गया, अब इसे बचाए कौन। रोता जार बेजार है, रूप हुआ बेचैन। साधारण नाग था ये असली नाग। डसते ही उस नाग के मरा बसंत
बसंत अभार। प्राण पखेरु वसंत के उड़ गए। अब दारुण विलाप कर रहा है, वसंत को गोद में ले लेकर के रूप मुख चूमता है, हृदय से लगाता है, अरे जाना मुझे पहले चाहिए था, तू धोखा दे गया। मैंने तुझे धोखा नहीं दिया भाई, तूने मुझे धोखा दिया, और वो भी विदेश में आके तूने मुझे धोखा दे दिया। मैं तो तेरे लिए मरना चाहता था कि पहले मैं मरूंगा, लेकिन धोखा दे गया, मौत ने पहले तुझे उठा लिया। दारुण विलाप कर रहा है, जहां तक आवाज जा रही है जीव जंतु बनके जो है उनके आंखों से भी आंसू बहने लगे। जंगल का कोना कोना इस हाहाकार से गूंज उठा। भाई कोई मुझे ये बताए, किसने दुनिया में दुख ऐसे पाए। भाई कोई मुझे ये बताए, भाई की वेदना, दुनिया में दुख गले से लगा, छाती से चिपकाता है, भाई का मुख सुनता है, पछाड़ खा खा के रो रहा है, रूप अपने भाई वसंत की याद में। भाई कोई मुझे ये बताए, किसने दुनिया में दुख ऐसे पाए। भाई कोई मुझे ये बताए, किसने दुनिया में दुख ऐसे पाए। देश से हो विदेशों में जाना, बाप ने सुत निकाले उठाना। देश से हो विदेशों में जाना, बाप ने सुत निकाले उठाना। देश से हो विदेशों में जाना, बाप ने सुत निकाले उठाना। ऐसी आफत किसी पे न आए, ऐसी आफत किसी पे न आए, किसने दुनिया में दुख ऐसा पाए। ऐसी आफत किसी पे न आए, किसने दुनिया में दुख ऐसा पाए। भाई कोई मुझे ये बताए, किसने दुनिया में दुख ऐसा पाए। आज आई ये कैसी घड़ी है, आज आई ये कैसी घड़ी है, लाश भाई दिया के आज आई ये कैसी घड़ी है, लाश भाई दिया के पड़ी है। यहाँ अपना न कोई दिखाए, यहाँ
था रे। सौतेली माँ ने झूठा कलंक लगाया, सगे पिता ने राज्य से निकाल दिया। दर दर भटकते यहाँ तक आया तू मेरे साथ। मौत भी तुझे अपने देश में नसीब नहीं हुई। हाय मरते समय भी अपने भारत की भूमि तुझे नहीं नसीब हुई। सचमुच में तू अभागा था मेरे भाई। आज इस शव को मैं बिना कफन के अपने लपेटे कैसे प्रवाहित करूं नदी में, कैसे दाह संस्कार करूं। आज तुझे कफन भी नहीं नसीब हो रहा है, मैं क्या करूं। धरती भारत की नाही मिली है, बिन कफन की लाश पड़ी है। धरती भारत की नाही मिली है, बिन कफन की लाश पड़ी है। कोई तरकीब आकर बताए, कोई तरकीब आकर बताए, इसने दुनिया में दुख ऐसा पाए। कोई तरकीब आकर बताए, इसने दुख भाई कोई मुझे ये बताए, इसने दुनिया में दुख ऐसा पाए। भाई कोई मुझे बताए, इसने दुनिया में दुख ऐसा पाए।